कि चिपको आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो उत्तराखंड से हुआ था। इसके आंदोलनकार थे वो सुंदरलाल बोगड़ा थे। वनों को बचाने के संबंध में ये आंदोलन काफ़ी चर्चित रहा। भारत में सुनामी कब आई थी, तो 2004 में सुनामी आई थी, जो कि गुजरात के तट पर आई थी। CPR इन्वायरमेंटल एजुकेशन सेंटर की स्थापना किस वर्ष हुई, तो वो होती है 1984 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि किसकी स्थापना 1989 में हुई है, तो वो स्थापना हुई है CPREC मद्रास की। पर्यावरणीय शिक्षा में प्रशिक्षण कार्यक्रम है, कौन सा कार्यक्रम है, CEE अहमदाबाद का। चिपको आंदोलन का नेता कौन था, तो ये आपके हैं केसी चंडी प्रसाद भट्ट। इन्होंने शुरुआत की थी, इसका मेन नेता ये थे, लेकिन सुंदरलाल बोगड़ा भी इसके साथ में जुड़े थे। अगला, जीव मंडल समाहित है किसमें है, जलमंडल में भी है, स्थल मंडल में भी, वायुमंडल में भी है, तो ये तीनों में ही है। हमारे चारों ओर के आवरण को क्या कहते हैं, वातावरण यानी कि पर्यावरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जलीय जीवों को प्रभावित नहीं करता है, क्या प्रभावित नहीं करता, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। जलीय जीव कहीं भी आ सकते हैं, और पक्षी भी आ जा सकते हैं, उनका कोई भी बाउंडेशन नहीं होता है। पर्यावरण का सांस्कृतिक घटक कौन सा है, तो देश या राष्ट्र होते हैं। खाद्य जाल में सबसे निचली स्थिति किसकी होती है, तो वो होती है पादप की। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है, तो वो है तालाब, ये हम अपने आप बना सकते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण क्या है इसमें, तो वो है प्राथमिक उपभोक्ता हैं आपके जो पहले उपभोग करता हो, तो वो हिरण है। अगला क्वेश्चन, थार मरुस्थल पारिस्थितिकी तंत्र का घटक कौन सा है, तो यहाँ ऊँट, यानी कि ऊँट वहाँ का मेन पशु है। मरुस्थलीय मिट्टी में प्रायः किसका अभाव पाया जाता है, तो वहाँ पाया जाता है ह्यूमस का। ह्यूमस की कमी से ही वहाँ की फसलें, वहाँ उसी मिट्टी में फसलें नहीं हो पाती हैं और उनकी मतलब जो है ग्रोथ नहीं होती है। वायु प्रदूषण का उदाहरण क्या है इसमें से, तो अम्लीय वर्षा के द्वारा ही वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रसोई गैस LPG के जलने पर कौन सी विषैली गैस निकलती है, तो वो निकलती है ऑक्सीजन, नहीं मीथेन। जब रसोई में गैस जलती है तो मीथेन गैस निकलती है, जो कि एक विषैली गैस मानी जाती है। अगला क्वेश्चन आपका है, मोटर वाहनों द्वारा छोड़े जाने वाला प्रमुख घटक क्या होता है, तो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि धुआं के रूप में निकलता है। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस दुर्घटना किस विषैली गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव से ही घटना घटी थी। भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानी जाती है, जो कि बहुत ही खतरनाक, बहुत घातक हुई थी। ईंधन के रूप में प्रयुक्त संपीड़ित प्राकृतिक गैस का नाम क्या है, तो LPG है। महानगरों में होने वाला धूम कोहरा किसका परिणाम होता है, वायु प्रदूषण का। जहाँ जितना वायु प्रदूषण होगा वहाँ कोहरे का उतना ही धूम कोहरा अधिक पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि अदृश्य प्रदूषण क्या होता है, ओजोन का क्षरण। हमें ये देखिए, नदी प्रदूषण दिख जाएगा, कोहरा दिख जाएगा, अम्लीय वर्षा दिख जाएगी, लेकिन ओजोन परत में जो छिद्र हो रहे हैं वो हमें नहीं दिखाई देते, इसीलिए अदृश्य प्रदूषण है ये। नगरों में जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या होता है, तो नगरों में औद्योगिक अपशिष्ट, बहने वाले पदार्थ। अगला क्वेश्चन आपका है, नदी तट पर स्थित नगरों द्वारा किए जा रहे जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है, मल और जल, गंदगी बहाना। भूमिगत जल में आर्सेनिक की समस्या किस राज्य में सर्वाधिक है, तो पश्चिम बंगाल में जो आर्सेनिक एक नाम का जो रसायन पाया जाता है उसकी भूमिगत जल में आवश्यकता अधिक है, जिससे कि शारीरिक और त्वचा संबंधी बीमारियां होती हैं। लगातार गहन कृषि से होता है, लगातार गहन कृषि क्या होता है, मृदा की उर्वरता का घटना। अगर लगातार कृषि होती है गहन, तो उसमें उर्वरा की शक्ति कम हो जाती है, जिससे हमें उसमें या तो कच्ची फसल लगाएं, कच्ची खाद वाली फसलें करें, या फिर उसमें देसी खाद का यूज़ करें। महानगरीय कूड़ा करकट पर आधारित जैविक खाद संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो अहमदाबाद, और अहमदाबाद आपका है गुजरात में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जल में क्लोराइड की अधिक मात्रा हो जाने पर कौन सा रोग हो जाता है, फ्लोरोसिस। ठोस अपशिष्टों का कारण क्या होता है, जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, भूमि प्रदूषण है, इन सभी के कारण ये प्रदूषण फैलते हैं। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 5 जून को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, पर्यावरण प्रबंधन के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या होती है, नगरीकरण है, औद्योगिकरण, जनसंख्या वृद्धि। ये तीनों ही हैं, इसलिए दा सही है। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, आपको पता होगा, गंगा है। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर बनी हुई है, तो वो बनी है भागीरथी नदी पर। ठीक है,
और आपका है नर्मदा नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो नर्मदा नदी जो है वो गुजरात आपके छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं जाती है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात इन तीनों से होकर गुजरती है ये। गंगा एक्शन प्लान में सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है? उत्तर प्रदेश भी है, बिहार भी है, पश्चिम बंगाल भी है, क्योंकि इन तीन राज्यों से होकर गंगा नदी बहती है, लेकिन झारखंड में गंगा नदी नहीं जाती है। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो नर्मदा पर बना हुआ है। पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि सबसे बड़ा कारण है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है, कहाँ स्थित है ये? उत्तराखंड में स्थित है। जनसंख्या बढ़ती है, कब बढ़ती है? जब जन्म दर उच्च हो और मृत्यु दर निम्न हो जाए। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? तापमान में वृद्धि करना ही होना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। अगला, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी होती है? तो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जितनी होगी उतना ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। धान के खेतों में से बड़ी मात्रा में गैस निकलती है, वो गैस होती है मीथेन। ग्लोबल वार्मिंग में सर्वाधिक वृद्धि का परिणाम क्या होता है? तो ग्रीष्म काल में सबसे अधिक वृद्धि होती है। सुंदरबन डेल्टा प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथियों के लिए, बाघों के लिए, बंदरों के लिए या फिर सूअरों के लिए? तो बाघों के लिए प्रसिद्ध है सुंदरबन डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल के पास में पड़ता है। सरिस्का पार्क स्थित है, कहाँ स्थित है? राजस्थान में। और सरिस्का पैलेस भी जानते हैं, इस सरिस्का पैलेस में कई सारी मूवियाँ शूट हुई, जिसमें कर्ण अर्जुन है, मर्द है और गंगा जमुना सरस्वती। ये मूवी जो थी सरिस्का पैलेस के पास वहीं शूट हुई थी, बहुत सारे सीन इसके दिए गए। अगला क्वेश्चन, भारत के किस प्रदेश में नुकीले पत्ते पाए जाते हैं? तो भारत के हिमाचली पश्चिमी हिमालय में नुकीले पत्ते होते हैं, क्योंकि तापमान के अधिक कम होने के कारण उनकी पत्तियां जो हैं अपना रूप छोटा कर लेती हैं और नुकीली पत्तियों में चेंज हो जाती हैं। द क्लीन सिटी ऑफ इंडिया कौन सा नगर है? तो यहाँ पर इंदौर के लिए क्लीन सिटी ऑफ इंडिया का नाम दिया गया है। विश्व में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या माना गया है? तो सूर्य ही सबसे बड़ा स्रोत है। चिपको आंदोलन संबंधित था, किससे था? वनों के संरक्षण से संबंधित था। आगे बढ़ते हैं, एक पर्यावरणीय समस्या है, वो क्या है? ओजोन का क्षरण करना। ओजोन में जो पराबैंगनी किरणें निकलती हैं सूर्य से, वो भी इनको ओजोन को घात पहुंचा रही हैं। और साथ ही एसी और आपका जो भी रेफ्रिजरेटर वगैरह होते हैं, उन गाड़ियों से निकलने वाली जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस हैं, वो भी इसका काफ़ी ह्रास कर रही हैं। खरगोश क्या है? ये प्रथम उपभोक्ता है, क्योंकि उत्पादक घास होती है और घास को सबसे पहले खरगोश खाता है या तो हिरण खाएगा। सहारा उदाहरण है, किसका उदाहरण है आप? मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का। और सहारा मरुस्थल आपका पाया जाता है दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल है ये सहारा, और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है ये। सर्वोदय योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? सर्वोदय योजना की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा हुई है। वायु प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है मानव के किस पर पड़ता है? स्वतंत्र तंत्र पर सबसे अधिक प्रभावित होता है। निम्नलिखित दिशाओं में से वैश्विक ताप को प्रभाव को इंगित करता है। सागरीय जल में उत्थान, हिमानी का पिघलना और मौसमी दिशाओं में परिवर्तन होना, ये तीनों ही इसके मतलब रीजन है। रिएक्टर पैमाना किस चीज़ को मापने के लिए होता है? तो ये इसके द्वारा भूकंपीय तरंगों को मापते हैं या उनका आयाम मापते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो किसके लिए? एक सींग वाले गैंडों के लिए है काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। अगला, भारत में भूमि प्रदूषण बढ़ने का कारण क्या है? कृषि, निर्माण कार्य और घरेलू कचरा। तो उपरोक्त में सभी हैं ये। कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? कई नदियां हैं जो कई स्टेटों का शोक कहलाती हैं, तो इसमें से कोसी नदी है जो बिहार का शोक कहलाती है और ये नेपाल से निकलती है। बहुत ऊंचाई पर होने के कारण इसमें बहुत सारी मिट्टी आती है साथ में, और समतल में आने पर इसकी दिशाएं जो है वो मिट्टी के आने के कारण ही बदल जाती हैं। वन अनुसंधान संस्थान स्थापित है, कहाँ स्थापित है? देहरादून में, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। रेड डाटा बुक का आंकड़ा क्या प्रस्तुत करता है? तो रेड बुक का आंकड़ा प्रस्तुत करता है कि संकटग्रस्त पादपों और जंतुओं की सूची इसी के द्वारा हमें प्राप्त होती है। वायुमंडल में 78.6% गैस होती है, कौन सी होती है? वो होती है नाइट्रोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृषि से संबंधित कौन सा घटक कारक मृदा प्रदूषण नहीं फैलाता है? तो जैव उर्वरक जो है इसके द्वारा मृदा प्रदूषण नहीं होता है, जिसमें और बाकी सभी ये आपके मृदा को प्रदूषण करते हैं। कीटनाशक हो गया, कीटनाशक हो गया, रासायनिक हो गया, सभी करते हैं।
राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है किस श्रेष्ठ योगदान के लिए दिया जाता है? स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में जो अच्छा काम करता है उसके लिए। अगला, मिथाइल आइसोसाइनाइड संबंधित है भोपाल गैस त्रासदी से। अगला है, वातावरण प्रदूषण का सबसे मुख्य कारण क्या है? तो वो है तीव्र गति बढ़ती जनसंख्या, नगरीकरण और औद्योगिकरण। इन्हीं तीनों ही इसके कारण हैं। भूमि सम्मेलन निम्न में से किस स्थानों पर कहाँ हुए थे? तो वो हुए थे रियो डी जेनेरियो में हुआ था ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा अवशोषित किया जाता है। क्या अवशोषित होता है? पराबैंगनी किरणें अवशोषित होती हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में ज्वारीय ऊर्जा का सर्वाधिक संभावनाएं हैं? ज्वारीय ऊर्जा कहाँ आएगी? गुजरात में आती है सबसे ज़्यादा। आती तो कई जगह पे है, लेकिन ज्वारीय ऊर्जा जो है गुजरात में काफ़ी संभावनाएं हैं इसकी। अगला क्वेश्चन आपका है, पर्यावरण के मूल घटक कौन कौन से हैं? स्थल मंडल है, जलमंडल है, वायुमंडल, इन सारे ही हैं। तो आपका ऑप्शन द सही जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, बृहद विविधता वाला देश कौन सा है? तो भारत है। पेयजल की समस्या होती है खारे एवं दूषित जल से, भूमिगत जल स्तर में कमी होना और उचित योजना का प्रबंधन की कमी से। तो इन सारों की वजह से पेयजल की समस्या पैदा होती है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के महान मरुस्थल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? थार का मरुस्थल, क्योंकि एशिया में थार का मरुस्थल बहुत बड़ा है। ठीक है। और फिर आपका काम्बे नेशनल पार्क स्थित है। काम्बे नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो वो आपका उत्तराखंड में है। काम्बे नहीं, कार्बेट नेशनल पार्क है ये। सबसे ज़्यादा प्रदूषण नगर कौन सा है? वो नगर है आपका कानपुर। कानपुर में सर्वाधिक प्रदूषण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किस राज्य में फूलों की घाटी स्थित है? तो वो आपके उत्तराखंड में स्थित है। न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का स्रोत कौन सा है? तो वो है आपका जल विद्युत में न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण होता है, बहुत कम। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा नवीकरण संसाधन का उदाहरण है? तो वो है जल। क्योंकि जो डैम बनाए जाते हैं वो इसीलिए बनाए जाते हैं कि जिसके कारण जो है लोगों को पानी और बिजली की व्यवस्था की आपूर्ति हो सके। निम्न में से कौन सी मृदा भारत में नहीं पाई जाती है? तो लोयस नाम की मिट्टी जो है वो हमारे इंडिया में नहीं पाई जाती है। भारत में प्रथम सफल परमाणु परीक्षण किया गया था, कहाँ किया गया था? तो पोखरण में किया गया था। अम्ल वृष्टि का सबसे बहुत बड़ा स्रोत क्या है? तो वो है सल्फर डाइऑक्साइड। गंगा एक्शन प्लान का प्रारंभ कब किया गया? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1986 में। और अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ताज़े जल की झील कौन सी है? तो वो है बुलर झील। ठीक है। और अगला जो कि कश्मीर में है। पेचिस का कारण क्या होता है? जल की अशुद्धता, यानी कि अगर दस्त आते हैं तो जल शुद्ध नहीं है, तो वहाँ पर अक्सर समस्या बनी रहती है। भारतीय सिंह का आवास कहलाता है, वो कहलाता है गिरी। और गिरी नाम का स्थान है गुजरात में। ठीक है, वहाँ, और वहाँ शेर रहता है, उसी को कहते हैं बबर शेर। अगला क्वेश्चन, जैव विविधता का संबंध किससे है? वनों में पाए जाने वाले पेड़ पौधों से, वन्यजीवी विविध रूपों से, पृथ्वी पर मिलने वाले समस्त प्रकार के पेड़ों से, और प्राकृतिक में मिलने वाले सभी प्रकार के प्राणियों पेड़ पौधों से। तो उत्तर आपका द सही जाएगा। पारितंत्र प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है? वो करता है जीव जंतु एवं पर्यावरण के साथ उनके संबंधों को। अगला क्वेश्चन, भारत में किसको राष्ट्रीय जल पशु घोषित किया गया था? तो वो डॉल्फिन को किया गया था राष्ट्रीय जल पशु। अगला क्वेश्चन आपका है, किस राज्य में फूलों की घाटी स्थित है? ये तो क्वेश्चन पेज हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। ये डबल आ गया था, 172 173। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध आपका है मत्स्य उत्पादन से। ठीक है, और नील से मत कर देना। अगला क्वेश्चन, सागर में मछलियाँ निम्नांकित में से किस पदार्थ पर जीवित रहती हैं? तो वो होती हैं प्लैंकटन। कौन सी एक पशु प्रजाति विलुप्त प्राय में है? तो वो है लाल पांडा, जो है वो विलुप्त प्राय में जा रहा है, इनकी संख्या निरंतर घटती जा रही है। अगली का, हमारे देश में किस स्थान पर सबसे कम यानी न्यूनतम वर्षा होती है? जैसलमेर, जो कि राजस्थान का ज़िला है, सबसे कम वर्षा वहाँ पर होती है।
अगला क्वेश्चन है पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो उनका उद्देश्य है पर्यावरण नैतिकता का सृजन, पर्यावरण रूप से उचित आचरण सीखना, पर्यावरण दशाओं को चेतना उत्पन्न करना, उपरोक्त में सारे। अगला क्वेश्चन आपका है विश्व वानिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो मनाया जाता है आपका 21 मार्च को, प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। पारिस्थितिकी विज्ञान क्या है। तो पारिस्थितिकी विज्ञान है पादप जंतुओं के पर्यावरण के संबंध का। अगला क्वेश्चन आपका है भारत का सबसे लंबा डेल्टा कहाँ है। तो वो सुंदरवन डेल्टा है जो कि पश्चिम बंगाल में है और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। समुद्र का पानी होता है खारा होता है। अगला एक इकोसिस्टम इनकी पारिस्थितिकी तंत्र में सन्निहित रहता है सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े। तो उपरोक्त में सभी। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा में ज्वालामुखी है, भूकंप है, सूखा, अकाल, ये सब उसी में आते हैं। तो द ऑप्शन हट जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 184 में। ध्वनि प्रदूषण का तात्पर्य है तेज ध्वनि, उच्च ध्वनि, अवांछित ध्वनि। तो ये सारे इसी में आते हैं। जैव मंडल में समाहित क्या होता है। जलमंडल है, वायुमंडल है, स्थलमंडल, सारे आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें काफ़ी क्वेश्चन आपके लगभग 150 क्वेश्चन बैठेंगे जाके। तो अंत तक देखिएगा, इसी में पेपर आपका काफ़ी फंस जाएगा। पृथ्वी पर वातावरण में प्रतिशत का नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है। 78% नाइट्रोजन है। पर्यावरण में तत्व सन्निहित हैं, वायु, जल, तापमान सभी हैं। वन अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ है। देहरादून में। ये भी पेज आपका एक बार हो चुका है। चलो ये नहीं हुआ है। मृदा अपरदन की मात्रा आधारित होती है किस पर। जल के ढाल के स्वरूप पर, वर्षा पर और मिट्टी संरचना पर। पारिस्थितिकी विज्ञान निम्न में से किससे संबंधित होता है। तो प्राणी शास्त्र, भूगोल, वनस्पति शास्त्र सभी से होता है। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित मिट्टी है। कैसी मिट्टी है ये। काली मिट्टी निकलती है जब ज्वालामुखी फटता है तो अंदर से। अगला क्वेश्चन है भूकंप की तीव्रता का मापने का यंत्र क्या है। तो सीस्मोग्राफ है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूकंप की तीव्रता मापन यंत्र कौन सा है। तो सीस्मोग्राफ के द्वारा हम मापते हैं। वायुमंडल की निचली सतह क्या कहलाती है। समताप मंडल कहलाती है। वे जानवर जो शाकाहारी जानवरों पर पूर्ण रूप से निर्भर रहते क्या कहलाते हैं। वो कहलाते हैं मांसाहारी कहलाते हैं। पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व कितना है। तो 5.5 है। वायु प्रदूषण सबसे अधिक होता है। तो ये इन सभी के द्वारा होता है, उद्योग और गाड़ियों के धुएं से होता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है। तो 21% होता है। पर्यावरण का सांस्कृतिक घटक क्या है। तो वनस्पति है। भारत का राष्ट्रीय फूल आपका कमल है। क्वेश्चन नंबर 200। भारत का सबसे लंबा मरुस्थल कौन सा है। तो आपका थार है। भारत में किस प्रकार जलवायु पाई जाती है। तो उष्ण जलवायु पाई जाती है हमारे इंडिया में। भारत की अम्लीयता व्यक्त की जाती है किसमें। तो पीएच में अम्लीयता व्यक्त करते हैं, यानी कि उसको प्रदर्शित करते हैं। ये भी ऐसे समझो। और सहारा उदाहरण है किसका उदाहरण है ये। मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का। मृदा का प्रदूषण दुष्प्रभाव कहाँ देखने को मिलता है आपको। वनस्पतियों पर, मानव पर और जीव जंतुओं पर, सभी पर। अगला क्वेश्चन वायुमंडल कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य स्रोत क्या होता है। तो वो होता है स्वचालित वाहन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 206। उत्पादक का उदाहरण क्या होता है। तो वो होता है हरे पादप यानी हरे पेड़ पौधे। भविष्य का ऊर्जा का स्रोत किसको कहा जाता है। तो वह सौर ऊर्जा भविष्य में है। सोने का रेशा, गोल्डन फाइबर्स किसे कहा जाता है। तो कहते हैं जूट के रेशा को। अगला क्वेश्चन है आपका विटामिन डी प्राकृतिक रूप का स्रोत है। किससे मिलता है। सूर्य के प्रकाश से मिलेगा। दैनिक तापांतर अधिक होता है क्योंकि ये रेगिस्तान में बढ़ता है और वहाँ रातें ठंडी होती हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि स्नानागार शौचालय की आधुनिक व्यवस्था का कारण क्या है। तो वह उपरोक्त में दोनों, सीवरलैंड के विकास की समस्या और जल की अधिक खपत, ये तीनों ही इसी के कारण हैं। अगला क्वेश्चन, फसलें प्रभावित होती हैं किससे। धरातल से, ऋतु से और मिट्टी, तीनों से। लास्ट सही है। सब जल के अधिक दोहन से उपयोग के लिए उत्तरदायी कौन है। नलकूप, समरसेबल
औद्योगिक जीवन शैली, सभी चीज़ें हैं। उर्वरक कीटनाशक का अधिक प्रयोग प्रतिकूल प्रभाव डालता है किस पर? उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर भी, मिट्टी की गुणवत्ता पर और पर्यावरण, तीनों पर। तो द आपका सही है। कोहरा एक वायुमंडलीय दशा है किसकी? शीत ऋतु में होती है ये। हिमपात मुख्यतः होता है पर्वतीय क्षेत्रों में होता है ये। भारतीय परंपरा की शब्द मुख्यतः उपयोगी है, वो है कृषि भूमि संरक्षण हेतु। अगला क्वेश्चन आपका है, वर्षा की मात्रा पर प्रभाव डालने वाला कारक कौन सा है? हवा की दिशा और धरातलीय बनावट, दोनों ही। सही है। पर्यावरण मनुष्य को घेरे हुए है, किधर से? सब ओर से, इनकी चारों तरफ से। उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ स्थित है? तो वो इटावा में है लायन सफारी। मथुरा तेल शोधक संयंत्र का सर्वाधिक दुष्प्रभाव किस ऐतिहासिक इमारत पर पड़ रहा है? तो पड़ता है वो ताजमहल पर पड़ रहा है, क्योंकि इसकी चमक फीकी हो रही है। अगला, वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये आपका देहरादून, रिपीट हुआ क्वेश्चन है। ओजोन क्षेत्र में सर्वाधिक है, क्या है? अंटार्कटिक के ऊपर सबसे अधिक। कौन सा कृत्रिम परितंत्र है? तो कृत्रिम परितंत्र है जल जीवशाला। अगला क्वेश्चन, जल का मुख्य संयोजन क्या है? तो जल का संयोजन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का विलयन। कैंसर का प्रमुख कारण क्या है? तंबाकू। हैजा अधिकांशतः होता है ग्रीष्म ऋतु में होता है, क्योंकि पानी की कमी से होता है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो वो है आपकी गंगा। गंगा जो है उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक प्रदूषित नदी है। चंबल है, घाघरा है, बेतवा है, इन नदियों का जल शुद्ध है। हिंदुओं के लिए भारत की सबसे लंबी पवित्र नदी कौन सी है? तो गंगा है ये। पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो वो है आपका समुद्र की वृद्धि, सागर तटीय भागों में जलमग्न होना और हिम का पिघलना, मतलब ये सभी हैं। इसके निम्नलिखित घटकों के पर्यावरण में सम्मिलित करेंगे, तो वायु, वनस्पति, सभी हैं ये सीम घटक शामिल। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक जैविक है? तो इसमें आपका पादप और भारतीय मरुस्थल जात से संबंधित नहीं है, तो वो है आपकी देवदार वृक्ष। इंटरब्रीड जीवों के समूह में निश्चित जगह पाया जाना होता है, क्या होता है? जनसंख्या। और निम्नलिखित में से कौन सा मिलोनिमिया त्वचा कैंसर कारक है? तो वो है आपका ओजोन के क्षरण के कारण। सौर सेल किस ऊर्जा के संबंधित में परिवर्तित करता है? तो सौर ऊर्जा को। CFCs का प्रयोग होता है, किसमें होता है? उपरोक्त सभी एरोसेल प्रोपेलेंट से इंसुलेटर में और रेफ्रिजरेटर में CFCs का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन, और यहाँ पर है, चलिए, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो ये भरतपुर में है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। किसको अपर्दाहारी कहा जाता है? तो अपघटक को। पारिस्थितिकी के अंतर्नियोजित श्रृंखला की मुख्य स्तंभ बनाती है, तो वह भोजन जाल। विश्व में जैव विविधता का तप्त स्थल कितनी संख्या कितनी है? तप्त स्थल होगी 36 है ये, जहाँ तापमान अधिक रहता है। एरोसोल की तरल अवस्था क्या है? तो स्मोक। निम्नलिखित से कौन सा द्वितीय प्रदूषक है? द्वितीय प्रदूषक आपका पैन और NO दोनों ही है इसके। प्रकाश रासायनिक धुंध किस प्रकार होती है? तो वायु के कारण। कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है? तो इसमें नाइट्रोजन गैस के द्वारा वायु प्रदूषण नहीं होता है। पौधे का कौन सा भाग जल उत्सर्जन करता है? तो करता है स्टोमेटा। हवा में अधिकांश मात्रा पाई जाती है, किस गैस की पाई जाती है हवा में? तो वो जाती है नाइट्रोजन की। और आगे बढ़ते हैं, भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? तो वो है आपका मध्य प्रदेश। टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश। CNG का पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऊर्जा का क्षयकरण किससे होता है? पौधों से होता है। निम्न में से कौन सा अपघटित अपशिष्ट है जो नहीं खराब होता है? पॉलीथीन कभी खराब नहीं होती, प्लास्टिक, कांच,
ये अवशिष्ट पदार्थ हैं, अपघटित अपशिष्ट। शाकाहारी जाने जाते हैं प्रथम श्रेणी के ग्राही के रूप में। तालाब पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड हमेशा होता है ऊपर की ओर सीधा खड़ा होता है। कौन सा निम्न में से कौन सा SO2 प्रदूषण का संकेतक है? तो वह लाइकेन। मिनीमाता बीमारी किस जल के प्रदूषण से होती है? तो होती है मकरी हैग, मकरी यानी कि HG। BOD का पूरा नाम क्या है? BOD का पूरा नाम आपका है बायोकेमिकल्स ऑक्सीजन डिमांड। ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है डेसीबल। डेसीबल के द्वारा ही हम ध्वनि प्रदूषण को मेजरमेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है वाहन से निकलने वाले धुएं में जहरीली गैस कौन सी होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन नहीं है, कौन सा? यूरेनियम नहीं है जीवाश्म ईंधन। अगला क्वेश्चन है हॉट स्पॉट के उच्च क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो वो हैं विविधता के क्षेत्र हैं ये। इनमें में से कौन सा विविधता का हॉट स्पॉट क्षेत्र है? तो वो है पश्चिमी घाट हॉट स्पॉट क्षेत्र, क्योंकि वहाँ पर तापमान अधिक रहता है। जैव गैस का मुख्यतम पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? तो ब्यूटेन पाई जाती है उसमें। अम्लवर्ता का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड होती है। ताजमहल का पीलापन का प्रभाव किसके कारण है? ग्लोबल वार्मिंग, अम्ल का वर्षा और ओजोन का क्षरण। इन तीनों वजह से हो रहा है। दा सही है। प्रकाश रासायनिक धुंध का मुख्य कारण है, वो है नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगली यूनिट आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। जब तक के लिए थैंक यू।